हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस वीडियो फॉर क्लास 7th SST। लेट अस स्टार्ट। Life in desert regions. A desert is a region which experiences low rainfall, less than 25 cms, extremely harsh temperature conditions, and support scanty vegetation. Depending on the temperature conditions, these can be classified as hot desert and cold desert. जो डेजर्ट होते हैं यहाँ पर बेसिकली जो रेनफॉल होती है वो लगभग लेस देन 25 cm होती है। 25 cm से कम यहाँ पर रेनफॉल होती है। और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है वो भी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पर जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डेजर्ट को हम दो भागों में बांटते हैं। दो तरीके के डेजर्ट होते हैं, एक हॉट डेजर्ट बोला जाता है, दूसरा कोल्ड डेजर्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सहारा डेजर्ट, that is called hot desert. Sahara is the world's largest desert. It covers an area of approximately 8.54 million square kilometer and stretches across several countries of Africa. Lying between the Atlantic Ocean in the west and Red Sea in the east and Mediterranean Sea in the north, its southern part merges into savanna grasslands. अब हम लोग बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है, जिसने लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है, जो कि अफ्रीका के लगभग 10 देशों को इसने कवर किया हुआ है। और ये अटलांटिक ओशियन से लेकर के रेड सी तक और मेडिटेरेनियन सी से लेकर के सवाना की ग्रासलैंड तक फैला हुआ है। द ह्यूज सहारा डेजर्ट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म रिलीफ बिसाइड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स। द एरिया इज ऑल्सो कवर्ड बाई वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ पेबल्स एंड gravels and also high plateau with a bare rocks surface. Several oases are found here and these are the sources of fresh water for the people. बेसिकली सहारा डेजर्ट में एक ही तरीके की रिलीफ नहीं पाई जाती है। यहाँ पर बहुत दूर दूर तक रेत के मैदान हैं और जो कि काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। यहाँ पर पेबल्स एंड ग्रेवल्स ने भी काफ़ी जगह घेरी हुई है एंड ऑल्सो हाई प्लेचूज, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेचूज भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो रॉकी सरफेस है वो भी काफ़ी दूरी तक पाया जाता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि पूरी तरीके से बैरन हैं, बंजर हैं। वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन या किसी भी तरीके के प्लांट या ट्रीज नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर ओसिस पाए जाते हैं जो कि फ्रेश वाटर के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं और इन्हीं ओसिस के आसपास यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर ईजिली अवेलेबल हो जाता है। रिवर नाइल flows across the eastern region and river Niger forms the southern borders. यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में नाइल रिवर बहती है और जो साउथर्न बॉर्डर हैं उस साइड में निगर नाम की नदी बहती है। लेक चड द ओनली फ्रेश वाटर लेक इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द साउथर्न बॉर्डर। और साउथर्न बॉर्डर पर एक लेक है जो कि फ्रेश वाटर की लेक है जिसको लेक
चड बोला जाता है, इसका नाम है। और ये केवल सहारा में एक ऐसी लेक है जो कि फ्रेश वाटर की लेक है। क्लाइमेट, द रीजन एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई है। द रेनी सीजन इज़ वेरी शॉर्ट एंड मार्क्ड विथ क्लियर क्लाउडलेस स्काई। और लगभग यहाँ पर जो रेनी सीज़न होता है वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। अधिकतर पूरे साल जो स्काई है वो क्लाउडलेस होती है, बिल्कुल क्लियर स्काई होती है। द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड 58 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट अल अजीजिया ऑफ लीबिया इन दिस रीजन। यहाँ पर एक स्थान है, जगह है अल अजीजिया जो कि लीबिया में पड़ती है। यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नोटिस किया जाता है जो कि 58 डिग्री सेल्सियस होता है। The range of temperature is very high. The lowest temperature on a winter night could be touching 0 degree, whereas the dry temperature is summer could rise as high as 55 degree Celsius. यहाँ पर देखने में आता है कि अधिकतर जो नाइट में टेम्परेचर जो गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, मीन्स 0 डिग्री तक लो टेम्परेचर हो जाता है। और वहीं पर जो हमारे समर्स में दिन का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होकर के 55 डिग्री तक पहुंच जाता है। मीन्स यहाँ पर जो डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। रातें अधिकतर 0 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच जाती हैं और दिन अधिकतर 55 डिग्री तक टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं। रेनफॉल इज़ वेरी लो। यहाँ पर लगभग 25 cm जो रेनफॉल है वो नोटिस की जाती है। द नॉर्थर्न पार्ट में रिसीव विंटर शावर्स वेयर एज द साउथर्न पार्ट गेट्स रेन इन समर। जो नॉर्थर्न रीजन है या नॉर्थर्न पार्ट है वहाँ पर अधिकतर सर्दियों के दिनों में रेनफॉल होता है और इसके विपरीत जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पर अधिकतर गर्मियों के दिनों में रेन होती है। Natural vegetation and wildlife. Deserts are always associated with cactus, date palm, and acacia. The Sahara region is dominated by these plants. However, in the oasis areas, vegetation can be diverse and thicker. यहाँ पर जो सहारा डेजर्ट है, जाहिर सी बात है कि डेजर्ट में अच्छी वेजिटेशन नहीं होती, तो यहाँ पर भी बेसिकली कैक्टस, डेट पाम और अकेसिया के ही प्लांट पाए जाते हैं। और सहारा रीजन में कुछ जगहों पर ओसिस भी मिलते हैं जहाँ पर अधिकतर वेजिटेशन पाई जाती है या मिलती है और वहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा वेजिटेशन से भरा हुआ होता है। Oasis is a depression where underground water naturally come out on the surface. ओसिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है, अर्थ वाटर जो है वो नेचुरली सरफेस पर आ जाता है और एक पॉन्ड टाइप का बना लेता है। These are the fertile area where several crops can be grown and where we find परमानेंट सेटलमेंट इन डेजर्ट रीजन। और ओसिस के आसपास ही बहुत सारी वेजिटेशन ग्रो कर सकती है क्योंकि वहाँ की जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसीलिए जो भी परमानेंट सेटलमेंट होता है वो इन ओसिस के आसपास ही देखने को मिलता है। प्लांट टू हैव ए वे टू अडेप्ट टू द environment. In desert regions, the plants have long roots, thick barks and thinny waxy leaves. यहाँ पर जो पेड़ हैं उन्होंने नेचुरली जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है और अधिकतर जो यहाँ के प्लांट देखने को मिलते हैं उनमें खासियत होती है कि उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, उनके तने छोटे होते हैं और साथ ही साथ जो लीव्स होती हैं वो वैक्सी लीव्स होती हैं, काफ़ी थिक होती हैं और वो उनके ऊपर वैक्स जैसा महसूस किया जा सकता है कि उसके ऊपर वैक्स चढ़ा हुआ है।
वैक्सी लीफ हेल्प टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो वैक्सी लीफ होती है वो पानी को का जो पानी का जो लॉस है उसको रोकती हैं। वाइल्ड लाइफ इन सहारा कंसिस्ट ऑफ हाइनास, जैकल्स, foxes, scorpions, snakes, lizards and several type of insects। यहाँ पर बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उसमें हाइना, जैकल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, कई तरीके के सांप भी पाए जाते हैं, बिच्छू पाए जाते हैं, लिजार्ड्स जो छिपकली प्रजाति के बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, और भी बहुत से जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पर डिस्पाइट द हर्श क्लाइमेट लाइफ इज सहारा इज क्वाइट एक्टिव। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा हर्श हैं, फिर भी इसके बाद भी यहाँ पर यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, काम काज अपना करते रहते हैं। एनिमल रेयरिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ट्रेडिंग एंड माइनिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है उसमें जानवरों को पालना, खेती करना और ट्रेडिंग करना, साथ ही साथ माइनिंग करना मेन ऑक्यूपेशंस में शामिल किए जाते हैं। द एनिमल प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड हाइड्स। अधिकतर जानवर हैं उनसे दूध और मीट और जो उससे रिलेटेड बहुत से और पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। दे मेक प्रोडक्ट्स लाइक बेल्ट्स, स्लीपर्स, कारपेट्स, क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स फ्रॉम एनिमल्स हेयर। और यहाँ पर अधिकतर जानवरों के जो बाल होते हैं उससे ब्लैंकेट, कारपेट, कपड़े और बेल्ट, स्लीपर्स जो कि उनकी खालों से बनाए जाते हैं, आज चीज़ें बनाई जाती हैं। दे लिव इन टेम्परेरी होम्स। अधिकतर ये लोग टेम्परेरी होम्स में रहना पसंद करते हैं। टेंट्स एंड एक्सचेंज देयर एनिमल्स प्रोडक्ट बेयर with agricultural products from oasis dwellers। अधिकतर यहाँ पर क्या होता है, जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो अपने जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको ओसिस के आसपास रहने वाले जो परमानेंट सेटलमेंट हैं वहाँ पर आकर अपने सामान की अदला बदली करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं।